गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा 2 अगस्त दिन शनिवार की सुबह से लेकर रात तक के पूरे रूटीन के कार्यों का है जो डेली करती हूँ मैं। तो आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज सबसे पहले सुबह उठी थी तो मैंने सबसे पहले अपने घर में पूरे सफाई से झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद सभी जगहों पर ढंग से पोछा लगा लिया था। और जो है अब पहले मैं शनिवार के दिन जो है घर की साफ़ सफाई करती थी, लेकिन अब मंडे का फास्ट रहता है मेरा सावन का, तो मैं संडे को ही सारी साफ़ सफाई करती हूँ। तो आज मैंने जो है सबसे पहले उठकर झाड़ू पोछा कर लिया था, फिर नहा कर आई थी। उसके बाद मैंने पूजा कर लिया था, उसका वीडियो बनाना भूल गई थी। तो उसके बाद फिर जो है मैंने ये चाय बनने के लिए रख दी थी। तो गैस थोड़ी सी तेज़ ज़्यादा थी, तो देखिए चाय मेरी गिर गई थी, तो उसको मैं साफ़ करने लगी थी। और छोटा बर्तन भी था, थोड़ा सा चाय ज़्यादा थी तो इस वजह से ये उबल कर नीचे आ गई थी। तो फिर गैस भी पूरी गंदी हो गई थी, उसको भी साफ़ कर लिया था। और बर्नल जो गैस का था उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। और किचन का दूसरा कपड़ा मैंने मंगा लिया था भीटी से, और उसको यूज़ कर रही थी क्योंकि वाला जिससे मैं किचन को साफ़ कर रही थी वो जो है गंदा हो गया था। फिर इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। और आज सुबह चाय में हम लोगों ने नाश्ते में चाय और बंद ही लिया हुआ था। मैं तो बंद बहुत कम खाती हूँ, बच्चे और हस्बैंड जी ही बंद खाते हैं, मुझे बंद थोड़ी सी कम पसंद है, इस वजह से मैं बंद बहुत कम खाती हूँ। जब कुछ नहीं रहता है तब ही मुझे भूख बहुत तेज़ लगी होती है, तब मैं बंद खा लेती हूँ। नहीं तो मुझे बंद और बिस्किट हो गया, बंद हो गया, और जो है ब्रेड हो गई, ये सब जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं खाली चाय पी लेती हूँ। थोड़ी सी नमकीन हो गई तो कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे ही मुझे ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं। तो इधर चाय बन गई थी मेरी, सबके लिए मैंने चाय निकाल दी थी। और फिर अपनी भी चाय मैं निकाल कर ले जा रही थी। मुझे बंद नहीं पसंद है, लेकिन बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए मैंने गर्म कर ली थी, उसी को लेके जा रही थी। फिर ये मेरे चाय नाश्ता हो गया था। फिर उसके बाद ये दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी मैं। खाना पूरा बन गया था मेरा। आज मैंने दोपहर में भी खिचड़ी बनाई हुई थी, और इत्तेफाक है कि रात में भी मैंने खिचड़ी ही बनाई हुई थी, क्योंकि गले में बहुत जलन हो रही थी और मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो दिल नहीं कर रहा था कि काफ़ी भारी खाना खाएँ। तो दोपहर में मैंने कड़वी खिचड़ी बना ली थी, सभी मसाले डालकर। सभी मसाले क्या मतलब उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी, इसमें सब चीज़ें डालकर हल्दी मिर्ची उर्ची पका ली थी। उसके बाद ऊपर से मैंने जीरे से और प्याज से इसको छौंक दिया था। उसके बाद हम लोगों ने यही खाना खाया हुआ था, पराठा था और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी थी रखी हुई, तो उसको भी खा लिया था। उसके बाद ये मेरा दोपहर 3 साढ़े 3 बजे का है वीडियो। तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब उठी थी, तो फिर मैंने सारे कपड़े धुल लिए थे, और ये सारे बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए थे। कपड़े ड्रायर होने के लिए रख दिए थे मशीन में, क्योंकि बारिश का टाइम है तो कपड़े सूखते नहीं हैं जल्दी, ऐसे रखिए तो। और सारे कपड़े ड्रायर हो गए थे, तो फिर मैंने सारे कपड़ों को एक एक करके फैला भी दिया था। और फिर शाम की चाय की तैयारी करने लगी थी मैं उधर, क्योंकि जो है बच्चे थोड़ा सा आज स्कूल नहीं गए हुए थे। बेटे को फीवर है मेरे, तो बेटा स्कूल नहीं गया हुआ था और बेटी भी नहीं आज स्कूल गई थी, दोनों बच्चे घर ही में थे। तो आज चाय मैंने थोड़ी जल्दी बना ली थी, लगभग ये 4:30-5 बजे मैंने चाय बना ली थी। वैसे भी मैं डेली 5:30 बजे तक चाय बना ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर लौट कर जब आते हैं मेरे बच्चे, तो सबसे पहले चाय ही मांगते हैं। देखिए मैंने चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, और इधर अदरक भी कूट कर मैंने चाय में डाल दी थी। इधर जो है मैंने ये नमकीन निकाल ली थी चाय के साथ खाने के लिए, जो खानी थी हम लोगों को। उसके बाद चाय बनकर तैयार हो गई थी, तो हस्बैंड जी की चाय मैंने सबसे पहले निकाल कर अलग कर दी थी। और उनकी शुगर फ्री वाली चाय बनती है, और अपनी लोगों की हम चीनी वाली चाय बनाते हैं, तो इस वजह से जो है मैंने उनकी चाय अलग कर दी थी। और अपनी लोगों की और बच्चों की चाय मैंने जो है जिसमें चीनी पड़ी थी उसको अलग करके जो है रख ली थी। सभी लोगों ने फिर चाय बनाकर मैंने सबके लिए दे दी थी, और हमने भी चाय पी ली थी। उसके बाद जो है सारा काम मेरा हो गया था, और अब खाली शाम के खाने की तैयारी करनी थी। तो शाम को भी मुझे आज खिचड़ी बनानी थी, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है, मेरे गले में थोड़ी सी जलन सी हो रही है, बहुत अजीब सी एसिडिटी टाइप की लग रही है। तो दिल नहीं कर रहा था कि कुछ भारी खाएं या कड़वा खाएं, तो फिर मैंने आज शाम को भी अरहर की खिचड़ी बनाई थी। खाली सिंपल तरीके से मैंने खिचड़ी बनाई हुई थी, खाली चावल और दाल को एक ही में मिक्स करके सफाई से धुल लिया था इसको 2-3 पानी से। उसके बाद इसमें पानी डालकर ऐसे ही उबाल लिया था, और मुझे इसका पानी भी निकालना था, क्योंकि जो है हस्बैंड जी को जो है अरहर की दाल भी मना है और चावल भी मना है, तो इस वजह से जो है इसका पानी निकाल कर ही मैं खिचड़ी बनाऊंगी, तो थोड़ा सा इसके प्रोटीन जो भी है वो सब कम हो जाएंगे, और चावल के भी मतलब चावल का भी पानी निकल जाएगा, तो हस्बैंड जी को थोड़ा सा सही रहेगा खाने में।
नहीं तो मैं अरहर की दाल बहुत ही कम बनाती हूँ। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, अरहर की दाल मेरे यहाँ कम ही बनती है। मैं लाल मसूर की बनाती हूँ। डॉक्टर ने इनको लाल मसूर और मूंग की ही दाल कहा हुआ है, तो अधिकतर मैं लाल मसूर की ही दाल आपको वीडियो में बनाते दिखती होंगी मैं। और इधर फिर मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे कि खाली ये खिचड़ी खाई नहीं जाएगी मुझसे, तो मैंने कहा कि चलिए चटनी बना देती हूँ। तो मैंने लाल लहसुन और जो है लाल मिर्च और इसमें जो है टमाटर डालकर मैंने चटनी बना ली थी। और इधर आलू उबलने के लिए रख दिए थे, तो उसको भी मैंने भरता बना लिया था आलू का, प्याज डालकर, और रोटी उनके लिए बना दी थी। थोड़ी सी खिचड़ी भी उनको दे दी थी मैंने, अगर दिल करेगा तो वो थोड़ी बहुत खा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं खा लूँगी। फिर उसके बाद देखिए मैंने उनके लिए रोटियाँ भी बना ली थी, एक दो रोटी एक्स्ट्रा बना ली थी कि किसी का दिल करेगा तो वो भी खा लेगा। और फिर जो है ये भरता भी बना लिया था। ये भरता अगर मेरा बच जाएगा तो मैं सुबह कल नाश्ते में इसी के पराठे बना लूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और खिचड़ी हो गई है, भरता हो गया है, और रोटी, बस इसी का हम लोगों ने आज जो है रात के खाने में खाया था। तो ये देखिए, इसको दिखाने का प्रयास किया था कि मैंने क्या क्या आज खाने में बनाया हुआ है रात के। तो ये खिचड़ी हो गई थी सिंपल सी मेरी, बस अरहर और चावल मिक्स करके बनाई थी मैंने, इसमें नमक भी बाद में डाला था। और ये भरता जो बनाया था वो था। और फिर जो है लाल चटनी हो गई थी, अचार हो गया था, थोड़ा सा इसमें घी भी मैंने डाल दिया था, और रोटियां, बस इसी का हम लोगों ने आज जो है सिंपल तरीके से खाना खाया हुआ था। ये लाल चटनी हो गई थी मेरी, जो मैंने बताया था आपको बनाई थी, टमाटर लहसुन और जो है लाल मिर्च की, नमक डालकर। और ये देखिए मैंने उनको रोटी भी दे दी थी। अगर किसी का दिल करेगा तो रोटियां बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। वैसे दिल नहीं कर रहा है मेरा कोई एसिडिटी बहुत लग रही है और गले में भी एसिडिटी लग रही है, तो इस वजह से दिल नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का, बस खाली खिचड़ी ही मैं खाऊंगी आज रात में। तो ये देखिए मेरी साधारण सिंपल सी आज की डिनर थाली। तो इसमें मैंने अचार भी रख दिया है, अचार मैंने घर ही में बनाया हुआ था। तो घर का अचार रहता है तो मैं सुकून से खा लेती हूँ, सबको दे भी देती हूँ, बच्चों और हस्बैंड जी को, क्योंकि जो है बच्चे तो मेरे अचार खाते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। और कभी कदार पराठा वराठा बन गया तो कभी कदार खा लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाते हैं वो लोग। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।